जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर फ्रेंड्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशन, नैब खतीब। इसके अलावा जो आईटी की ब्रांचेज़ हैं और जो पीटी ब्रांच है, सब की यहाँ पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपने किसी भी पोस्ट के पे अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें डेली बेस पे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें 25 एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 14 शेयर करेंगे और आज की इस वीडियो में भी हम 25 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इस वाली वीडियो को भी एंड तक वॉच करना है और पीछे वाली जो हमारी सीरीज़ है कंप्लीट, अगर आपने पीछे भी वीडियोस वॉच नहीं की हुई तो वो वाली सारी वीडियोस भी आपने लाजमी से जाकर वॉच करनी है। और अगर अब आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जो मज़ीद न्यू वीडियोज़ अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा जो मेन फोकस है वो एकेडमिक पार्ट के ऊपर है। हम ज़्यादातर इसमें एकेडमिक एमसीक्यू शेयर करें जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के ऊपर हमारा मेन फोकस है। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ हम जो बाकी चीज़ें हैं वो उनको भी साथ में कवर कर लें। जैसे हमने जो है ना वर्बल को भी साथ लेके चल रहे हैं। और नॉन वर्बल के लिए आपने नीचे आज मुझे कमेंट में बताना है और आज मैं एक पोस्ट भी करूँगा जिसमें आपको वोट करना होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 15 होगा उसमें हम जो अपनी नॉन वर्बल की सीरीज़ है, नॉन वर्बल के भी वीडियो उसमें ऐड करें या नहीं करें। ठीक है, जिस एकेडमिक के या फिर नॉन वर्बल के जो बच्चे उसमें जिनका वोट आएंगे, जिनके वोट्स ज़्यादा होंगे तो उस बेस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी जो पार्ट 15 होगा वो बनाया जाएगा। अब देखते हैं किसके वोट्स ज़्यादा आते हैं, एकेडमिक वालों के लिए या फिर नॉन वर्बल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, आपने उस तरीके से ही मैसेज करना है, अदरवाइज़ आपने जो है ना आपको रिप्लाई लेट हो जाएगा, आप नोट्स आपको लेट मिलेंगे। ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपका 100% उसमें से ही टेस्ट कवर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी जाके फॉलो कर लीजिएगा लाजमी से। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 100% इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे डेली बेस पे टेस्ट भी होता है। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। कौन से पार्टिकल के ऊपर, ये जो हमारे पास दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से कौन से पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर, जैसे कि ये न्यूट्रल से निकला हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल क्या मतलब होता है, ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। प्रोटॉन के ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और आयन के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, जैसे कि एच आयन माइनस भी हो सकता है और एच आयन पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आयन जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 312। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे आंसर बताने से पहले आपने वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो मैं एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपको ये एमसीक्यूज़ आते हैं या नहीं आते, क्योंकि सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ओके, अच्छा देखें, रियलिस्टिक्स, अच्छा अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का यहाँ पे अपोजिट बताना है हमने, क्या बनेगा, रियलिस्टिक, होपफुल, पेसिमिस्टिक या फिर ब्राइट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास पेसिमिस्टिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, अक्सर ये वाला एमसीक्यूज़ आया हुआ होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, इसका अपोजिट क्या बनता है जी, पेसिमिस्टिक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 313, द लार्जेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़। अच्छा, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। ये एमसीक्यूज़ नैब खतीब वालों के लिए, सिर्फ जिन्होंने नैब खतीब में अप्लाई किया हुआ है, ये वाला एमसीक्यू सिर्फ उनके लिए, क्योंकि एक उनका एक्स्ट्रा टेस्ट होता है इस्लामिक स्टडीज़ का। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि आपके जो इस्लामिक स्टडी का टेस्ट होता है उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं।
तो देखें सब कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है जी? सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह बकरा या फिर सूरह मुल्क। तो देखें इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सूरह बकरा। ठीक है, सूरह बकरा क्या है जी? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। इसी तरह से कुरान मजीद के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। कुरान मजीद की सूरतों के बारे में, रुकू के बारे में, कितने रुकू हैं जी, उसमें कितने जो सजदे कितने हैं, उसमें कितने पारे हैं, उसमें कितने ज़बर ज़ेर पेश वगैरह। तो इस रिलेटेड आपके जो टेस्ट हैं उसमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपसे जो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 314। द टोटल प्राइस ऑफ अ पेन एंड पेंसिल इज़ ₹384। अच्छा देखें, हमारे पास टोटल प्राइस जो दी गई है वो है जी 384। किसकी है जी? पेन एंड पेंसिल। अगर एक हमने पेन लिया है और एक पेंसिल ली है तो इन दोनों की जो टोटल कीमत बनी है वो 384 रुपये बनी है, 384 रुपीज़ बनी है। इफ़ द पेंसिल कॉस्ट्स 75% ऑफ द पेन्स प्राइस। अब देखें, अगर जो पेंसिल की प्राइस है वो 75% ऑफ द पेन्स प्राइस, मतलब पेन की जो प्राइस थी, फ़र्ज़ करें हमारे पास पेन की प्राइस 100 रुपये थी, तो पेंसिल की प्राइस कितनी थी? पेंसिल की प्राइस 75 रुपये थी। ठीक है, 75 रुपये। 100 का पेन आया और जो पेंसिल थी वो कितनी गई? 75 रुपये की, मतलब वो 75% उसकी 25% उससे कम उसकी प्राइस थी। द प्राइस ऑफ द पेन इज़, तो पेन की प्राइस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास निकल के आ रही है कि जो पेन है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें 128 रुपये। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे हम पेन की प्राइस और पेंसिल की प्राइस फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी कि 75% हम फाइंड करेंगे कितना बनता है पेंसिल का, पेन का। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ऑप्शंस में देखें 128, 192, 224 या फिर 256। तो इसको ना मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये एमसीक्यू जो है ना इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है जी? हमारे पास ये है कि एक्स जो हमारे पास पेन की प्राइस है हमें मालूम नहीं है, तो हम इस पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। और जो दूसरी पेंसिल की प्राइस है जो कि 75% है वो भी हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको 75x लिख देते हैं। अब अगर हम इन दोनों को जमा करें, ये जो दोनों कीमतें हैं, जो दोनों पेन और पेंसिल हैं, ठीक है, पेन की प्राइस कितनी थी हमने x लिखी थी, और जो पेंसिल की प्राइस कितनी थी हम वो 0.75x, क्योंकि हमने इसको अब यहाँ पे परसेंटेज इसकी ख़त्म कर दी है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? 384 रुपीज़ के इक्वल था। ठीक है, इस तरह से था। ये हमारे पास पेन की प्राइस है, ये हमारे पास पेंसिल की प्राइस है, और ये दोनों क्या हैं जी? ये दोनों आ गए हमारे पास 384 रुपये के। अब अगर हम यहाँ पे देखें x हमारे पास कॉमन आ रहा है, अगर हम इनको प्लस कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.75x इज़ इक्वल टू 384। ठीक है, क्या आ गया? 1.75x इज इक्वल टू 384 रुपीज़। अब अगर हम ये जो हमारे पास 1.5 था इसको हम उधर ले जाएं, 384 अपॉन 1.75 करें, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर निकल के आता है कोई 219 और 220 रुपये के दरमियान में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कोई 219 या फिर 220 हम उसको कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में अगर देखा जाए तो करीब तरीन जो ऑप्शन है वो बन रहा है 224। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 224 बनेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है 384 और 1.75, इसको मज़ीद जो है ना सिंपल करने का तरीका ये है कि हम इसके नीचे मज़ीद एक बटन लगा सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम 100 कर दें तो ये हमारे पास पॉइंट जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 384 100 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा 175 से। तो इस तरह फिर ये इसमें पॉइंट ख़त्म हो गए। तो अब आप इसको मैनुअली ख़ुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रफ़ वर्क करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता। रफ़ वर्क के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप रफ़ वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन वाला एमसीक्यूज़ था, और ये एमसीक्यूज़ इंटेलिजेंस में भी आ सकता है, एकेडमिक में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 315।
अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज़ कॉल्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर या फिर फोर्स। तो ये क्या होगा जी? ये होती है जी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी जी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 316। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है जी? मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड या फिर आयन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास एटम। ठीक है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। नेक्स्ट टाइम स्कूल क्वेश्चन नंबर 317। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें हमारे पास वर्ड दिया गया जी अकोमोडेशन। ठीक है, इसका हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो अकोमोडेशन के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं जी? ACCOMMODATION। ये हमारे पास अकोमोडेशन के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे है जी? ये हमारे पास बी ऑप्शन पे मौजूद है। ठीक है, ACCOMMODATION अकोमोडेशन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल क्वेश्चन नंबर 318। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ सैंड्स। सिटी ऑफ सैंड्स किसको बोला जाता है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर मुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मुल्तान। ठीक है, मुल्तान को सिटी ऑफ सैंड्स बोला जाता है। इसके अलावा लाहौर को सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है या सिटी ऑफ कॉलेजेस भी लाहौर को ही बोला जाता है। ये भी MCQs जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपके टेस्ट में आते होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें इस्लामाबाद ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है और कराची को सिटी ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है और गेट वे ऑफ पाकिस्तान भी कराची में है और आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ी सिटी है वो भी कराची है। कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल भी है और कराची का पुराना नाम कोलाची था। ओके, तो ये कराची से रिलेटेड सारे जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम MCQs बता दिए हैं। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 319। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। कौन सी सूरा जो है ना वो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरा अनफाल, सूरा यासीन, सूरा तौबा या फिर सूरा मुल्क। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सूरा तौबा। ठीक है, सूरा तौबा क्या है जी? ये इसमें ये बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन नंबर 320। फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2, 9, 14, 21 या फिर 26। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारे पास पहला इंटेलिजेंस का MCQ आ रहा है जो कि जिसको हम सबसे पहले इसका पैटर्न समझेंगे, आखिर इसमें क्या चीज़ हो रही है। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास 2 आ रहा है, फिर 9 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 26 हुआ। तो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? इसमें हमारे पास ये चीज़ हो रही है, ये हमारे पास पैटर्न बन रहा है कि देखें अगर हम 2 + 7 करें हमारे पास 9 होता है, 9 + 5 कितना होता है? 14 होता है, 14 + 7 21, 21 + 5। तो देखें सबसे पहले हमने 7 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, हमारे पास कितना हो गया? 26 हो गया। अब हमने देखें लास्ट 5 प्लस किया तो अब हम 26 में कितना प्लस करेंगे? 7 प्लस करेंगे। 26 में अगर हम 7 प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है? 33 आता है। तो इसका मतलब 33 हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर। अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले यहाँ पे आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपका टेस्ट 100% उसमें से ही कवर हो जाएगा। सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे टॉपिक वाइज जो कि होंगे, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, आपको पास्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। इंशाल्लाह जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका 100% टेस्ट उसमें से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट पास हो जाएगा। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। ठीक है, अभी मैसेज करने का तरीका इस तरह से है कि आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने ये बताना है साथ में कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने मैसेज करनी है। इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे जो है ना आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 321, ही इज़ सीनियर डैश मी, ही इज़ सीनियर फ्राम ऑफ टू या फिर विद। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास प्रीपोजिशन का एमसीक्यूज़ है। इसकी ट्रिक मैं आपको एक बता रहा हूँ। देखें, जैसे हमारे पास ये वर्ड है सीनियर, इससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड होंगे उनके साथ हमेशा एक ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है, जो कि है जी टू। ठीक है, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, मतलब इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, उनके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो टू यूज़ होगी। ठीक है, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, जितने भी इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं वो क्या होता है जी, उसमें टू यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यहाँ पे टू यूज़ होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 322, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ठीक है, कौन से पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये है जी हमारे पास न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 323, द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? सूरा इखलास, सूरा नस्र, सूरा कौसर या फिर सूरा फलक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सूरा, कौन सी सूरत है कुरान मजीद की सबसे शॉर्टेस्ट सूरत जो है वो है जी हमारे पास सूरा कौसर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 324, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ इमेज। कनकेव लेंस जो है ना ये हमेशा कौन से टाइप की इमेज बनाता है, कैसी तस्वीर बनाता है? ऑप्शंस है हमारे पास रियल एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड डायमेंशनड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। तो देखें, इसका जो राइट आंसर है ये है हमारे पास वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। कनकेव लेंस जो है ना वो हमेशा इस तरह की इमेज बनाता है। इसी तरह से आपने कनकेव लेंस को भी देख लेना है, कन्वेक्स लेंस को भी देख लेना है, वो किस तरह की इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 325, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ मदनी सूरा। इनमें से कौन सी सूरत जो है ना मदनी सूरत है? सूरा बकरा, सूरा इखलास, सूरा कौसर या फिर सूरा फलक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारे पास सूरा बकरा। सूरा बकरा कौन सी है जी? सूरा बकरा मदनी सूरत है। ठीक है, और बाकी सारे क्या हैं जी? मक्की सूरत हैं। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 326, इफ़ देयर आर 7 एम्प्टी बॉक्सेज एंड ईच बॉक्स वेट्स 1 kg, व्हाट इज़ द टोटल वेट। अच्छा देखें, टोटल 7 बॉक्सेज हैं। ठीक है, इफ़ देयर आर 7 एम्प्टी बॉक्सेज, 7 खाली बॉक्स हैं, एंड ईच बॉक्स वेट्स 1 kg, और हर जो बॉक्स है, हर एक बॉक्स का वज़न 1 किलो है। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल वेट। तो 7 जो बॉक्स हैं उनका वज़न कितना होगा? देखें, एक का वज़न 1 किलो है, तो 7 जो बॉक्सेज हैं उनका वज़न कितना होगा? उनका वज़न 7 kg होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा जी? 7 kg बनेगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन के ऊपर मौजूद है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 327, समथिंग इज़ बेटर डैश नथिंग। अगेन एक इंग्लिश का एमसीक्यू है जी, यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन एक यूज़ करनी है, हम इसको प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हमने इसको सेंटेंस कंप्लीशन भी कह सकते हैं कि हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन वाला एमसीक्यूज़ है। समथिंग इज़ बेटर डैश नथिंग, देन फ्राम या फिर टू। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना ये इन्होंने पढ़ा हुआ तो होगा कि इनमें से ही कोई ऑप्शन आएगा। अब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट इसका बता रहा हूँ कि देन इसका मतलब होता है कि बेहतर। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी? इज़ बेटर देन, मतलब उससे बेहतर है। और ये जो देन होता है ना, इसका मतलब होता है तब, या फिर इसका मतलब होता है फिर। ठीक है, तो ये EN वाला जो है ना, इसका मतलब ये वाले मतलब बनते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास यूज़ होगा ये वाला यूज़ होगा, THAN वाला, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 328, नासिर बाट मोर टिकट्स देन आदिल। अच्छा, नादिर बाट्स मोर टिकट्स देन आदिल। नासिर ने जो है ना किससे? आदिल से ज़्यादा टिकटें ख़रीदी हैं। तो ये हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास नासिर की टिकटें हैं। ठीक है, और मोर देन आदिल, तो ये हमारे पास क्या है जी? आदिल की टिकटें हैं। हमने इसको थोड़ा सा छोटा शो किया है।
एंड आदिल बॉट मोर देन अली, और आदिल ने क्या किया है जी, अली से भी ज़्यादा टिकटें बाई की हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अली के टिकट्स हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, इस बॉक्स में अली के टिकट्स हैं, इसमें आदिल की हैं और इसमें नासिर की हैं। तो हु बार द मोस्ट टिकट, सबसे ज़्यादा टिकट्स यहाँ पे किसने बाई की हैं। तो आराम से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा बॉक्स है वो किसका है जी, नासिर का है। तो सबसे ज़्यादा टिकटें किसने ख़रीदी हैं, नासिर ने ख़रीदी हैं। इस तरह के MCQs जो आ जाते हैं, आप उनको इस तरह से अपने पास रफ वर्क में बना के जो है ना, आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो एज के रिलेटेड MCQs आते हैं, आप उनको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लंबे वाले, छोटे वाले MCQs जो आते हैं कि मतलब उसकी हाइट अगर लंबी है, उससे लंबी है, और उसकी हाइट जो है ना उससे लंबी है, या फिर जो है ना एक बंदा है वो उसके भाई से बड़ा है, और जो उसका भाई है वो उसकी बहन से बड़ा है, तो उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा, या उसमें से सबसे छोटा कौन होगा। तो इस तरह की ट्रिक्स है जो है ना, आप अपने पास वहाँ पे रफ वर्क करके ना अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 329, द लेंस यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन से लेंस यूज़ होते हैं जी, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, प्लेन लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। तो देखिए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनमें कौन से लेंस यूज़ होते हैं जी, कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन से लेंस यूज़ होते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 330, x + 3 = 7 देन x = अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास x + 3 जो ना वो 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें, कोई ऐसी वैल्यू हमें चाहिए जो हम 3 में अगर प्लस करें तो हमारे पास 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम x की जगह पे देखें 1 पुट करते हैं, 1 + 3 4 हो गया। x की जगह पे 2 पुट करें, 2 + 3 5 हो गया। x की जगह पे 3 पुट करें, 3 + 3 6 हो गया। x की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है जी, 4 + 3 को करने से हमारे पास क्या आ जाता है जी, 7 आ जाता है। तो मतलब x की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है जी, 4 बन रही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 331, द कलर विद द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कौन सी कलर की है इनमें से, वायलेट कलर है जी, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है या फिर रेड कलर है। तो रेड कलर जो है ना, इसकी जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रेड कलर की वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसकी है जी, वायलेट कलर की है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने दूसरी चीज़ें भी इसकी जो होती हैं इससे रिलेटेड ना, आपने देख लेना है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है। तो एक तरतीब से आपने इनको याद भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 332, द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़। कुरान मजीद की आखिरी सूरा कौन सी है। ये MCQ अगेन नैब ख़तीब वालों के लिए है। इनका एक थर्ड टेस्ट होता है जिसमें MCQ इस्लामिक स्टडीज़ के MCQ आपके पूछे जाते हैं। 20 MCQ होंगे आपके टेस्ट में, वो भी आपका एक टेस्ट होगा। नेक्स्ट, द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की आखिरी सूरा, सूरा इखलास, सूरा नास, सूरा फलक या फिर सूरा कौसर। तो सूरा जो नास है ये हमारे पास आखिरी सूरत है कुरान मजीद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, इसको क्या कहेंगे, स्केलर, स्पीड, वेक्टर या फिर एरिया। तो ये हमारे पास क्या होती है जी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इससे पहले इसी वीडियो में हमने स्केलर को भी समझा था कि स्केलर हमारे पास कैसे होती है और वेक्टर हमारे पास कैसी होती है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 334, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, महाथिर मोहम्मद, अनवर इब्राहिम, नजीब रज़ाक या फिर मुहिद्दीन यासीन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास अनवर इब्राहिम। ये किसका है जी, मलेशिया का करंट प्राइम मिनिस्टर है। क्या है जी, अनवर इब्राहिम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 335, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वानोमीटर या फिर मल्टीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास
एम मीटर, ठीक है। एम मीटर यूज़ किया जाता है जी जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के जो 25 MCQs बन रहे थे वो हमने सारे आपके साथ शेयर कर दिए। एक MCQ इसमें रिपीट हो गया, तो हमारे आज के इस वीडियो में हम काउंट करेंगे कि 24 MCQs हुए हैं, और कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें 26 MCQs रिपीट शेयर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ये हम जो हमारी वीडियो थी इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको ये गाइड कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। बाकी वीडियो के बारे में आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपने नीचे कमेंट में बताना है। और साथ में जो हम पोस्ट करेंगे उसमें आपने जो है ना वोट भी अपना करना है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी एकेडमिक के ऊपर होनी चाहिए या फिर नॉन वर्बल के ऊपर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये हमारा व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे नोट्स बाई करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे आपका टेस्ट इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा वो सारा का सारा उनमें से ही कवर हो जाएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।